एट, देखो एट का मतलब होता है पर, हिज का मतलब उनकी, फोर्थ का मतलब चौथी। तो उनकी चौथी रैली पर, ऐसे ना कह के हिंदी में कैसे कहेंगे, अपनी चौथी रैली में, इन इलेक्शन बाउंड। देखो इलेक्शन का मतलब होता है चुनाव और बाउंड का मतलब होता है बाध्य। तो इलेक्शन बाउंड चुनाव बाध्य, अर्थात जहाँ पर चुनाव हो रहे होते हैं। और कौन से राज्य की बात हो रही है, हरियाणा की। तो चूँकि हरियाणा में फ़िलहाल चुनाव चल रहे हैं तो उसको कौन सा कैसा स्टेट कहेंगे, इलेक्शन बाउंड स्टेट कहेंगे। मोदी जो है टर्म का मतलब होता है कहना या बताना। कांग्रेस को बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ी। देखो बिग मीन्स बड़ा होता है, उसकी जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो बिगर होती है और बड़ा, और उसकी जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो होती है बिगेस्ट अर्थात सबसे बड़ा। एंटी दलित का मतलब क्या हो गया, दलित विरोधी। एंटी का मतलब विरोधी होता है ना, पार्टी। तो क्या इसका टोटल का अर्थ हो रहा है कि इलेक्शन बाउंड हरियाणा में, अर्थात हरियाणा राज्य जहां पर चुनाव चल रहे हैं उसमें अपनी चौथी रैली के दौरान मोदी कांग्रेस को सबसे बड़ी दलित विरोधी पार्टी कहते हैं। ठीक है, चलो पढ़ते हैं आगे। ये एक फ़ोटो यहाँ पे दी हुई है प्रधानमंत्री मोदी की, और इसके नीचे जो लिखा है ज़रा उसको भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एड्रेसिंग, संबोधित करते हुए एक पब्लिक मीटिंग को हिंदी में कहते हैं जनसभा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को संबोधित करते हुए फॉर द हरियाणा असेंबली इलेक्शंस, असेंबली का मतलब होता है विधानसभा, इलेक्शन का मतलब होता है चुनाव। तो हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव चल रहे हैं उनके लिए इन पलवल में ऑन ट्यूसडे को। तो क्या टोटल का मतलब हो गया कि हरियाणा के पलवल में जो हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव चल रहे हैं उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को संबोधित करते हुए, जैसे कि आप फ़ोटो में देख पा रहे हो कि मोदी जी जो है स्पीच कर रहे हैं और एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। अब इधर जो है मेन न्यूज़ पे आइए, यहाँ पे ही सारी चीज़ें डिटेल में आपको पता लगने वाली हैं। इन हिज फोर्थ एंड लास्ट इलेक्शन रैली, इन में हिज उनकी या अपनी, फोर्थ चौथी, एंड और लास्ट अंतिम इलेक्शन रैली, तो अपनी चौथी और अंतिम इलेक्शन रैली में इन हरियाणा में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑन ट्यूसडे को सैड कहा। कहने का मतलब यह है कि हरियाणा में अपनी चौथी और अंतिम इलेक्शन रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, क्या कहा, द ओनली एजेंडा, के एकमात्र एजेंडा। देखो एजेंडा का हिंदी मतलब वैसे कार्यसूची से होता है नहीं, जो भविष्य के प्रति कार्यसूची होती है कि हमें क्या क्या काम करने हैं, तो वही व्यक्ति का एजेंडा होता है। तो क्या मोदी ने कहा, द ओनली एजेंडा, कि एकमात्र एजेंडा ऑफ द कांग्रेस का वो था अपीजमेंट। ये वर्ड बड़ा इम्पोर्टेंट और बहुत बार राजनीति में यूज होता है, अपीजमेंट। इसको आप ज़रूर याद करना। अपीजमेंट का मतलब होता है तुष्टीकरण। अब कई बार तुष्टीकरण हमने हिंदी में पढ़ तो लिया, लेकिन तुष्टीकरण का मतलब क्या होता है ये नहीं पता होता है। तो मैं आपको बता दूं, तुष्टीकरण का जो मतलब ये होता है कि समाज के एक वर्ग को खुश करने के लिए दूसरे वर्ग का दमन करना, उसको दबाना, वही तुष्टीकरण होता है। फॉर वोटों के लिए, ठीक है। तो क्या कहने का मतलब हो रहा है कि क्या मोदी ने कहा
कि कांग्रेस का सिर्फ एक ही एजेंडा है कि वोटों के लिए तुष्टीकरण किया जाए एंड कॉल्ड अपॉन ऑल दोज, और सभी लोगों को उन्होंने कहा, अर्थात जो लोग जनसभा में थे सभी से उन्होंने कहा। कॉल अपॉन का मतलब होता है आवाहन करना, तो सभी जनता का उन्होंने आवाहन किया। हु लव इंडिया, जो लोग भारत को प्यार करते हैं, टू स्टे यूनाइटेड, वो संगठित रहें। स्टे का मतलब होता है ठहरना, यूनाइटेड का मतलब होता है संगठित, संगठित ठहरें मतलब संगठित रहें। एंड वोट, और वोट करें फॉर द कंट्री, देश के लिए, अर्थात देश की भलाई के लिए। एंड और द फ्यूचर ऑफ दियर चिल्ड्रन, और अपने बच्चों के भविष्य के लिए। ठीक है, तो दो बात रैली के दौरान मोदी ने मुख्य रूप से कही। एक तो ये कही कि कांग्रेस का एजेंडा जो है वोट प्राप्त करने के लिए अपीजमेंट करना है, तुष्टीकरण करना है। और दूसरी बात उन्होंने वहाँ की जनता से कही कि आप सब लोग देश को प्रेम करते हो, भारत को प्रेम करते हो, इसलिए एकजुट रहो, देश की भलाई के लिए वोट करो और अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करो। नेक्स्ट पैराग्राफ, यहाँ लिखा है जी एड्रेसिंग। एड्रेस का मतलब होता है संबोधित करना। संबोधित करते हुए द जन आशीर्वाद रैली, जन आशीर्वाद रैली को संबोधित करते हुए इन साउथ हरियाणाज पलवल डिस्ट्रिक्ट, साउथ हरियाणा के पलवल डिस्ट्रिक्ट में। अपोस्ट्रोफी एस तो बहुत बार आ ही चुका है, ये केस ऑफ पोजीशन होता है और हिंदी में अर्थ होता है काकी के। तो साउथ हरियाणा के पलवल ज़िले में जन आशीर्वाद रैली को संबोधित करते हुए मिस्टर मोदी सैड, मिस्टर मोदी ने कहा, क्या कहा जी, महात्मा गांधी एक्सपेरिमेंटेड। एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है प्रयोग करना या परीक्षण करना। तो महात्मा गांधी जी ने परीक्षण किया था विद ट्रुथ, सच्चाई के साथ। बट लेकिन दीज पीपल फ्रॉम द कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस के ये लोग एक्सपेरिमेंटेड, इन्होंने परीक्षण किया या प्रयोग किया विद लाइज, झूठ के साथ। देखो लाई का मतलब झूठ और ट्रुथ का मतलब सत्य। तो मोदी का कहना है कि महात्मा गांधी जी ने तो सत्य के साथ प्रयोग किया था, लेकिन ये जो कांग्रेस के लोग हैं ये झूठ के साथ प्रयोग करते हैं। एडिंग दैट, ऐड का मतलब होता है जोड़ना, अपनी बात में और बात जोड़ना अर्थात आगे कहना। तो उन्होंने और आगे कहा कि द कांग्रेस लीडर्स, कि जो कांग्रेस के नेता हैं, इन क्लोज डोर्स, क्लोज का मतलब बंद और क्लोज्ड का मतलब हो गया बंद किए हुए। क्लोज्ड डोर का मतलब बंद किए हुए दरवाज़ों में मेड प्लान्स, योजना बनाते हैं, टू डिवाइड, बांटने की, द भारतीय जनता पार्टी सपोर्टर्स, जो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स हैं। सपोर्टर का मतलब समर्थक। कहने का मतलब ये है कि मोदी का कहना है कि जो कांग्रेस के नेता हैं वो बंद दरवाज़ों में, बंद कमरों में भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को बांटने के लिए योजना बनाते हैं। हु, जो, ही सेड, अर्थात समर्थकों के लिए मोदी ने कहा वर ऑल देशभक्त, अर्थात पैट्रियोटिस्ट। पैट्रियोटिस्ट का मतलब पैट्रियोटिस्ट नहीं है यार, पैट्रियोट है, पैट्रियोट। पैट्रियोट का मतलब होता है देशभक्त, हिंदी में उधर लिखी दिया है देशभक्त। तो कहने का मतलब ये है कि मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को देशभक्त बताया। पैट्रियट, इसका सही प्रोनाउंसिएशन जो होता है ना पैट्रियट होता है, ठीक है। मिस्टर मोदी सैड, मिस्टर मोदी ने कहा द कांग्रेस ओन बोर्ड बैंक, कांग्रेस का जो ओन का मतलब होता है स्वयं। तो कांग्रेस का स्वयं का जो वोट बैंक है वो सिक्योर, वो तो सिक्योर है। अब आप कहोगे कि यहाँ तो वोज लिख रहा, तो सिक्योर था का प्रयोग करना चाहिए।
भाई हिंदी में जब बोलेंगे तो है बोलना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश का एक नियम होता है कि जब पहला सेंटेंस पास्ट टेंस में होता है तो दूसरे सेंटेंस को भी पास्ट में ही ट्रांसलेट करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे आया ना मोदी सैड, मोदी ने कहा, तो ये पास्ट इंडेफिनिट यहाँ पे हो गया। जब ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया तो हमें अगले सेंटेंस को भी पास्ट में ही बनाना पड़ेगा, लेकिन हिंदी में बोलेंगे तो प्रेजेंट में बोलेंगे। मिस्टर मोदी सैड, मोदी ने कहा कि कांग्रेस का जो अपना वोट बैंक है वो तो है ही, वो तो सिक्योर है। सिक्योर का मतलब सुरक्षित। बट इट वांटेड, लेकिन ये चाहती है, अर्थात कांग्रेस चाहती है क्या, दोज उनको हु लव इंडिया, जो भारत को प्यार करते हैं, टू फाइट लड़वा देना, अमंग दैम सेल्फ, एक दूसरे से, है नहीं। अमंग का मतलब बीच में, दैम सेल्फ मतलब वो, यानी कि जो लोग भारत को प्रेम करते हैं कांग्रेस चाहती है कि वो आपस में लड़ जाएं एंड गेट डिवाइडेड, और वो डिवाइड हो जाएं। डिवाइड का मतलब क्या होता है, डिवाइड का मतलब होता है बटे हुए होना, और वो बढ़ जाएं, बिखर जाएं। सेइंग दैट, कहते हुए, दैट की द पीपल शुड नॉट लेट द कांग्रेस सक्सीड, ये कहते हुए कि लोगों को, सक्सीड का मतलब होता है सफल होना, ठीक है। ये कहते हुए कि लोगों को चाहिए कि वो कांग्रेस को सफल नहीं होने दें इन इट्स कॉन्स्पिरेसी, ये वर्ड इम्पोर्टेंट है, कॉन्स्पिरेसी बहुत बार यूज होता है और इसका हिंदी मतलब होता है, क्या होता है भाई, षड्यंत्र। तो मोदी ने लोगों से कहा कि जनता को चाहिए, लोगों को चाहिए कि वो कांग्रेस को इसके षड्यंत्र में कामयाब नहीं होने दें। द प्राइम मिनिस्टर सेड, मोदी ने कहा, एंटायर, एंटायर का मतलब होता है सारा, पूरा। एंटायर हरियाणा, जो सारा का सारा हरियाणा है, मस्ट रिजोल्व, उसको रिजोल्व करना चाहिए। रिजोल्व का मतलब होता है दृढ़ निश्चय करना। तो सारे हरियाणा को, अर्थात हरियाणा के रहने वाले हर व्यक्ति को ये निश्चय करना चाहिए दैट दोज, कि वो कौन, दैट दोज कि वो, हु लव इंडिया, जो भारत को प्रेम करते हैं, वुड स्टे यूनाइटेड, तो उनको एकजुट रहना चाहिए, संगठित रहना चाहिए। स्टे यूनाइटेड अभी पीछे भी आया था, जिसका मतलब होता है एकजुट रहना, ये संगठित रहना। तो मोदी का कहना है कि जो लोग भारत को प्यार करते हैं वो सब एकजुट रहें, एंड वोट, और वो वोट करें फॉर द कंट्री, देश की भलाई के लिए, द फ्यूचर ऑफ दियर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए, द सिक्योरिटी ऑफ दियर डॉटर्स, अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए, न्यू इन्वेस्टमेंट्स, नए निवेश के लिए, एंड जॉब्स, और नई नौकरियों के लिए। ठीक है, तो ये मोदी का कहना है कि जो देश को प्रेम करने वाले लोग हैं वो सब स्टे यूनाइटेड रहें, अर्थात एकजुट रहें, और देश की भलाई के लिए, अपने बच्चों के भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए, अपनी बेटियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, नए निवेश के लिए और नई नौकरी प्रदेश में आए, उसके लिए वोट वो करें। आगे लिखा है जी, द प्राइम मिनिस्टर सेड, प्रधानमंत्री ने कहा, द कांग्रेस स्पोक अबाउट ब्रिंगिंग बैक द नाउ रिपील्डेड आर्टिकल 370। क्या मतलब हुआ, कांग्रेस स्पोक, कांग्रेस ने कहा, अबाउट ब्रिंगिंग बैक, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, बैक का मतलब होता है वापस, वापस लाने के लिए या फिर से लाने के लिए, द नाउ रिपील्डेड, रिपील्ड का मतलब होता है निरस्त करना, निरस्त किया हुआ आर्टिकल 370, धारा 370। कहने का मतलब ये है कि मोदी ने ये कहा कि कांग्रेस जो है धारा 370 को फिर से लाने की बात करती है, यानी कि हमने तो उसको समाप्त किया है, लेकिन कांग्रेस जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 को फिर से लाने के लिए कहती है, बट लेकिन डिड नॉट स्टे द सेम अबाउट द, बट डिड नॉट से, लेकिन नहीं कहती है, द सेम, यही बात, अबाउट द
पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, लेकिन कांग्रेस यही बात पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए नहीं कहती है। ऑक्यूपाइड का मतलब क्या होता है? ऑक्यूपाई का मतलब होता है घिरे होना, और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का मतलब क्या हो गया? पाकिस्तान के द्वारा जो कश्मीर घिरा हुआ है, जिसको हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बोलते हैं पाक अधिकृत कश्मीर। तो कांग्रेस धारा 370 को वापस लाने की बात तो करती है, लेकिन इसी तरह की बातें वो पाक अधिकृत कश्मीर के लिए नहीं करती है। अर्थात कांग्रेस नहीं कहती कि पाक अधिकृत कश्मीर जो है वो इंडिया को मिलना चाहिए। तो भाई कांग्रेस भले ही नहीं कहती है, लेकिन बीजेपी वालों से भी कहना यह है कि सरकार में तुम हो तो ले लो उसको, कहने से ही थोड़ी सब कुछ होगा। ऑन रिजर्वेशन, ऑन रिजर्वेशन का क्या मतलब हो गया? ऑन रिजर्वेशन, रिजर्वेशन का मतलब होता है आरक्षण। ऑन मतलब पर, आरक्षण पर। तो आरक्षण पर मोदी जी क्या बोले, ये अब आगे पता लगने वाला है। और जिस दिन पाक अधिकृत कश्मीर इंडिया में शामिल हो जाएगा ना, उस दिन वहाँ के लोगों को भी राहत मिलेगी और पूरे देश के नागरिकों के दिल में एक बहुत बड़ी खुशी का अनुभव भी होगा। लेबलिंग द कांग्रेस एज द बिगेस्ट एंटी दलित पार्टी ऑफ इंडिया, लेबल करते हुए, बताते हुए या कहते हुए कांग्रेस को द बिगेस्ट, सबसे बड़ी एंटी दलित पार्टी ऑफ इंडिया, भारत की सबसे बड़ी दलित विरोधी पार्टी। समझ रहे हो ना आप? मिस्टर मोदी सैड, मिस्टर मोदी ने कहा, यानी कि कांग्रेस को भारत की सबसे बड़ी दलित विरोधी पार्टी बताते हुए मोदी ने कहा, क्या कहा? द पार्टी, कि जो पार्टी है अर्थात जो कांग्रेस है, ऑन कमिंग टू पावर, सत्ता में आने पर, कम मीन्स आना, पार का मतलब होता है सत्ता, तो सत्ता में आने पर कर्नाटका के अंदर, आपको पता होगा कि कर्नाटका के अंदर फ़िलहाल कांग्रेस की सरकार है। तो मोदी ने कहा कि ये जो पार्टी है अर्थात जो कांग्रेस है, तो वो कर्नाटका में सत्ता में आने पर टुक अवे द रिजर्वेशन, तो इसने रिजर्वेशन छीन लिया। टेक अवे का मतलब होता है लेना या छीनना, और उसी की सेकंड फॉर्म होती है टुक अवे। तो कर्नाटका में जैसे ही कांग्रेस सत्ता में आई तो उसने रिजर्वेशन को छीन लिया, उसने आरक्षण को छीन लिया। मींट जो बना हुआ था किसके लिए? फॉर द ओप्रेस्ड। ये वर्ड बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको आप 100% याद कर लेना। ओप्रेस्ड का मतलब होता है दबे कुचले लोग, गरीब लोग, वंचित लोग। जो गरीब लोग थे, जो वंचित थे, जो दबे कुचले थे, जो आरक्षण उनके लिए था। एंड द बैकवर्ड, और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो उनके लिए आरक्षण था, वो कांग्रेस ने कर्नाटका में छीन लिया। एंड और डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना, और उस आरक्षण को बांट दिया अमंग, बीच में, इट्स वोटर, अपने इट्स वोट बैंक, अपने वोट बैंक के बीच में। वोट बैंक का मतलब क्या हो गया? अर्थात जिन लोगों ने कांग्रेस को वोट किया, कांग्रेस ने दबे कुचले लोगों का, पिछड़ी जाति के लोगों का आरक्षण छीन करके उन लोगों को आरक्षण दे दिया जिन लोगों ने कांग्रेस को वोट किया था, ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन। और ये काम कांग्रेस ने जो है वो धर्म के आधार पर किया। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। ही सैड, उन्होंने कहा, द कांग्रेस ऑल्सो गेव माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन स्टेटस। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ऑल्सो भी गेव दे दिया। देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है, क्योंकि गिव मीन्स होता है देना, और गेव जो है उसकी सेकंड फॉर्म होती है, और गिवन जो है उसकी थर्ड फॉर्म होती है। तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने दे दिया। माइनॉरिटी का मतलब होता है अल्पसंख्यक, इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है संस्थान, और स्टेटस का मतलब होता है दर्जा। तो कांग्रेस ने अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा दे दिया टू सेवरल कॉलेजेज। सेवरल का मतलब होता है अनेक, अनेक कॉलेजों को,
स्कूल्स अनेक स्कूल को, एंड यूनिवर्सिटीज़ और अनेक विश्वविद्यालयों को। ठीक है। अर्लियर पहले, रनिंग स्मूथली एज पर लॉ, और पहले ये कॉलेजेस, ये स्कूल्स, ये यूनिवर्सिटीज़ कानून के हिसाब से चलाए जाते थे। रन का मतलब चलाए जाना या चलना, अर्लियर का मतलब पहले, और स्मूथली का मतलब होता है बढ़िया तरीके से। एज पर लॉ का मतलब कानून के हिसाब से। ठीक है। कॉजिंग द जॉब रिजर्वेशन, और इस तरह से जब ये कानून के हिसाब से चलते थे, कॉज का मतलब होता है पैदा करना, तो इससे पैदा होता था क्या, जॉब रिजर्वेशन, यानी कि नौकरियों में आरक्षण मिलता था, एंड एडमिशन, और एडमिशन में भी आरक्षण मिलता था ऑफ द एससी एंड ओबीसी। एससी का मतलब शेड्यूल्ड कास्ट और ओबीसी का मतलब अदर बैकवर्ड कास्ट। इनके स्टूडेंट्स को, एससी के स्टूडेंट को और ओबीसी के स्टूडेंट को वहाँ पे रिजर्वेशन जॉब में भी मिलती थी और एडमिशन में भी मिलती थी। इन दीज इंस्टीट्यूट्स, इन संस्थानों में, टू सीज़ टू एग्जिस्ट। सीज़ का मतलब होता है रोकना, एग्जिट का मतलब होता है बाहर निकलना। अर्थात ये छात्र जो एससी वर्ग के हों या ओबीसी वर्ग के हों, ये संस्थान से बाहर नहीं निकाले जाएं, अर्थात इनको एडमिशन वहाँ पे नहीं मिले। इस बात को ध्यान में रखते हुए इनको जो है वहाँ पे रिजर्वेशन जॉब में भी थी और एडमिशन में भी रिजर्वेशन वहाँ पे थी। कॉन्टिन्यू का मतलब जारी रखना। हिज अपना अटैक, हमला, तो अपना हमला जारी रखते हुए ऑन द कांग्रेस के ऊपर, मिस्टर मोदी सेड, मोदी ने कहा, यानी कि मोदी ने कांग्रेस के ऊपर हमला करना जारी रखा और कहा, क्या कहा, द पार्टी, कि जो कांग्रेस पार्टी है ना, हैड मेड ए प्लान, तो इसने एक प्लान तैयार किया। देखिए यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का प्रयोग हुआ है क्योंकि हैड आ गया है और मेक की थर्ड फॉर्म आ गई है मेड। तो कांग्रेस पार्टी ने प्लान तैयार किया टू एंड, समाप्त करने के लिए, द रिजर्वेशन, आरक्षण को, एंड हरियाणा वॉज गोइंग, और हरियाणा जो है वॉज गोइंग टू बी इट्स लेबोरेटरी। लेबोरेटरी का मतलब क्या होता है, प्रयोगशाला। तो कांग्रेस के, मोदी का कहना है कि कांग्रेस ने रिजर्वेशन को समाप्त करने के लिए एक योजना बनाई है, एक प्लान तैयार किया है, और हरियाणा जो है इनकी लेबोरेटरी होने वाली है। लेबोरेटरी का मतलब प्रयोगशाला, और प्रयोगशाला में क्या होता है, प्रयोग होता है। वहाँ पे करके देखते हैं कि कैसे क्या होता है। अर्थात वो इस प्लान को हरियाणा के अंदर प्रयोग करके देखने वाले हैं। ठीक है। बट लेकिन नो वन, कोई भी नहीं, कुड स्नैच का मतलब होता है छीनना, लेकिन कोई भी नहीं छीन सकता, द रिजर्वेशन, आरक्षण को, मींट, जो बना है, फॉर द एससीज, एससी के लिए, एसटी के लिए, एंड ओबीसीज, और ओबीसी के लिए, एज लॉन्ग एज। देखो एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक मोदी इज़ देयर, मोदी यहाँ पे है। अर्थात मोदी के रहते रहते कोई भी एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए जो आरक्षण का प्रावधान है उसको स्नैच नहीं कर सकता, उसको छीन नहीं सकता। ठीक है जी। अब आगे इन्होंने लिखा है, ये बस लास्ट ही चल रहा है न्यूज़ का, थोड़ी सी और हिम्मत कर लो, लास्ट तक चले जाओगे तो काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा। ठीक है। आगे लिखा है इसमें, ये शोर बहुत हो रहा है, ज़रा आप कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करना भाई। ये है डिप्राइव्ड ऑफ एमिनिटीज़। डिप्राइव ऑफ एमिनिटीज़ का मतलब हो गया सुविधाओं से वंचित। डिप्राइव्ड का मतलब होता है वंचित और एमिनिटीज़ का मतलब होता है सुविधाएं। सुविधाओं से वंचित अर्थात जिसके पास सुविधाएं ना हो वो डिप्राइव्ड ऑफ एमिनिटीज़ कहा जाता है। सेइंग कहते हुए दैट की
द कांग्रेस वॉज एक्सपर्ट, कि कांग्रेस तो एक्सपर्ट है नहीं, कांग्रेस तो विशेषज्ञ है एट कॉम्प्लिकेटिंग द प्रॉब्लम्स। कॉम्प्लिकेट का मतलब होता है जटिल बनाना, मुश्किल बनाना, प्रॉब्लम समस्याओं को। भाई ऐसे कुछ लोग भी होते हैं ना कि वो कुछ लोग तो होते हैं कि प्रॉब्लम को आसान बना देते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि प्रॉब्लम को और कॉम्प्लिकेट कर देते हैं और जटिल बना देते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि मोदी ने कहा कि कांग्रेस जो है समस्याओं को और बढ़ाने में, समस्याओं को जटिल बनाने में एक्सपर्ट है। मिस्टर मोदी सेड, मिस्टर मोदी ने कहा द पार्टी रूल्ड, ये जो पार्टी है ना अर्थात जो कांग्रेस है उसने रूल किया, शासन किया द कंट्री, देश पर फॉर मोर देन 6 डिकेड्स। देखो डिकेड का हिंदी मतलब होता है दशक, है नहीं, और दशक का मतलब होता है 10 साल का समय। तो कांग्रेस ने देश पर 6 दशकों से भी ज़्यादा अर्थात 60 साल से भी ज़्यादा राज किया, बट लेकिन ए लार्ज पॉपुलेशन, लेकिन एक बड़ी जनसंख्या अर्थात जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग रिमेंड, रह गया। रिमेन मीन्स होता है रहना, रह गया डिप्राइव्ड ऑफ बेसिक एम्यूनिटीज़, डिप्राइव्ड वंचित ऑफ बेसिक, बेसिक का मतलब होता है मौलिक, एम्यूनिटीज़ का मतलब होता है सुविधाएं। यानी कि 60 साल से भी अधिक कांग्रेस ने देश पर राज किया, उसके बावजूद भी हमारे देश की जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग मुख्य जो बेसिक सुविधाएं होती हैं, जो मौलिक सुविधाएं होती हैं, उनसे वंचित रहा। सच एज, जैसे कि कौन कौन सी बेसिक सुविधाएं होती हैं, जैसे कि पार, पार का मतलब शक्ति अर्थात ऊर्जा यानी कि बिजली, जैसे बिजली हो गया, ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी हो गया, रोड्स, सड़कें हो गई, इसको इंफ्रास्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी मौलिक सुविधाएं हैं, इनसे जो है भाई पीने का पानी भी चाहिए, सड़कें भी चाहिए, बिजली भी चाहिए, तो ये क्या है बेसिक नीड्स हैं, बेसिक एम्यूनिटीज़ हैं। तो इनसे देश की जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग जो है वो वंचित रहा। ये लास्ट पैराग्राफ है इस न्यूज़ का। द प्राइम मिनिस्टर सेड, प्रधानमंत्री ने कहा द कांग्रेस वॉज मेकिंग फॉल्स प्रोमिसेस। फॉल्स का जो मतलब होता है वो होता है झूठा, प्रोमिस का मतलब होता है वादा, है नहीं। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस झूठे वादे करती रही टू द पीपल ऑफ हरियाणा, हरियाणा के लोगों से, है नहीं। कांग्रेस जो है वो हरियाणा के लोगों से झूठे वादे कर रही है, ऐसा कहना है मोदी का। लाइक जैसे कि दे हैड मेड, जैसे कि उन्होंने वादे किए थे टू द पीपल, लोगों से, ऑफ नेबरिंग, नेबरिंग का मतलब होता है पड़ोसी, हिमाचल प्रदेश, जैसे कि पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश के लोगों से कांग्रेस ने झूठे वादे किए थे, तो उसी तरह से झूठे वादे कांग्रेस हरियाणा के लोगों से भी कर रही है। बट लेकिन इट हैड बीन 2 years, लेकिन 2 साल का समय हो गया। एंड द पीपल और लोग ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के हैड नॉट गोट एनीथिंग, कुछ भी प्राप्त नहीं कर सके। समझ रहे हो ना आप? कहने का मतलब यह कि हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार को 2 साल का समय बीत गया है, लेकिन अभी तक भी वहाँ के लोगों को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, कांग्रेस ने कुछ भी लोगों को नहीं दिया। ये कहना है मोदी का।